हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक के पाठ 9 जो कि काव्य खंड से है, संगतकार कविता का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं और इसी कविता के बहुविकल्पी प्रश्न भी स्पष्ट किए जा चुके हैं। आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ आ गई होगी। आज इसी कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान पूर्वक इन प्रश्नों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट आपका है, संगतकार शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी स्थिति और भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए, संगतकार कौन है? जो कि मुख्य गायक के साथ वाद्य यंत्र को बजाता है और कभी कभी जब मुख्य गायक लड़खड़ा जाता है, अपने स्वर से भटक जाता है, तो ऐसे समय पर संगतकार उसका साथ देता है। तो ये संगतकार शब्द उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आपका उत्तर होगा मुख्य गायक के साथ गाने वाला अथवा वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार या सहयोगी संगतकार कहलाता है। देखिए, तीन चीजें आ गई। आपसे पूछा था संगतकार शब्द का अर्थ कौन होता है। एक तो उसके साथ गाने वाला होता है, वाद्य यंत्र को बजाने वाला। वाद्य यंत्र कोई भी हो सकता है, आपका हारमोनियम है, तबला है, गिटार है, शहनाई है, कोई भी वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार या सहयोगी संगतकार कहलाता है। मुख्य गायक के गायन की प्रस्तुति में संगतकार की स्थिति और भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह मुख्य गायक का साथ देकर गायन को पूर्ण करने में सहयोग करता है। उसकी सहायता के बिना मुख्य गायक अपना गायन प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकता है। यदि संगतकार ना हो तो मुख्य गायक अच्छी तरह से अपने गीत को गाने में असमर्थ रहता है। उसके गीत को प्रभावी बनाने में, महत्वपूर्ण बनाने में या आकर्षक बनाने में संगतकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यही संगतकार की भूमिका इस कविता में बताई गई है। सेकंड है, मुख्य गायक का स्वर कैसा होता है? मुख्य गायक के स्वर का साथ देती संगतकार की आवाज कैसी होती है और क्यों? अथवा इसी प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि मुख्य गायक और संगतकार की आवाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपका एक ही होगा, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग आपका हो सकता है। मुख्य गायक की आवाज गंभीर, दमदार एवं प्रभावी होती है। इसके विपरीत संगतकार की आवाज मुख्य गायक की आवाज की तुलना में कमजोर और कांपती हुई होती है, क्योंकि वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचे रखना चाहता है, किंतु मुख्य गायक की तरह संगतकार की आवाज भी मिठास भरी होती है। संगतकार कदम कदम पर मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर गायन को प्रभावशाली तथा सफल बनाता है। तो देखिए, दोनों की आवाज का अंतर, उसकी गंभीर, दमदार, प्रभावी है, जबकि संगतकार की आवाज कैसी है? कमजोर है, कांपती हुई होती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से हमेशा नीचे रखना चाहता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये बात रहती है कि गायन का पूरा श्रेय मुख्य गायक को ही मिलना चाहिए। इसलिए वह अपनी आवाज को, अपने स्वर को हमेशा मुख्य गायक से नीचे रखता है। यद्यपि उसकी आवाज में भी मिठास होती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज हमेशा उससे नीचे रहती है। थर्ड है, संगतकार कविता में संगतकार त्याग की मूर्ति है। कैसे? संगतकार त्याग की मूर्ति है क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन मुख्य गायक के लिए अर्पित हो जाता है। वह सर्वथा सक्षम होते हुए भी अपनी सामर्थ्य मुख्य गायक की सफलता के लिए अर्पित कर देता है। वह नहीं चाहता कि मुख्य गायक से आगे निकल जाए।
गायन का सारा श्रेय वह मुख्य गायक को देता है। वह नींव की ईंट की तरह अपना अस्तित्व दांव पर लगाकर त्याग की उत्कट भावना का परिचय देता है। अब देखिए, नींव की ईंट शब्द हमने यहाँ प्रयुक्त किया है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब भी कोई इमारत बनती है तो जो नींव होती है वो गहराई में खोदी जाती है, मजबूती से बनाई जाती है, ताकि उसके ऊपर की इमारत स्थायी रूप से टिकी रहे, लंबे समय तक मजबूत बनी रहे। लेकिन उस नींव के अंदर जिस ईंट का प्रयोग किया जाता है, जिस रेत का गारे का प्रयोग किया जाता है, वह किसी को दिखाई नहीं देता, उसका कोई अस्तित्व किसी के सामने नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उस इमारत को एक मजबूती प्रदान करती है। उसी प्रकार से संगतकार के अंदर सामर्थ्य है कि मुख्य गायक से अच्छा भी गा सकता है, उसके बराबर भी गा सकता है। हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भी वह अपनी आवाज को हमेशा धीमा रखता है, स्वर को नीचे रखता है। तो यह उसका त्याग है, समर्पण है मुख्य गायक के प्रति। संगतकार मुख्य गायक से चाहकर भी अपना स्वर ऊंचा नहीं करता है। यहाँ संगतकार का कर्तव्य बोध झलकता है, स्पष्ट कीजिए। संगीत के आयोजन में संगतकार मुख्य गायक से कभी भी अपना स्वर ऊंचा नहीं करता। संगतकार अपने स्वर को ऊंचा करने लगा और उसके मन में यह इच्छा जाग गई कि मुख्य गायक से मेरा स्वर ऊंचा और श्रेष्ठ है, तो मुख्य गायक की प्रतिभा तो क्षीण होगी ही, संगीत आयोजन का उद्देश्य और सफलता भी प्रभावित होगी। अतः संगतकार के द्वारा अपना स्वर ऊंचा ना करना संगतकार का कर्तव्य बोध है कि उस समय जब मुख्य गायक किसी गीत को गा रहा है, किसी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ऐसे समय पर यदि संगतकार मुख्य गायक से ऊपर अपनी आवाज को ले जाता है तो मुख्य गायक का प्रभाव कम हो जाता है, और दूसरे जिसके गीत को सुनने के लिए श्रोता वहां पर बैठे हुए हैं वे भी उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो इसलिए संगतकार अपना कर्तव्य समझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से हमेशा धीमी रखता है। गायकों को गायन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? गायकों को गायन के दौरान निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले रागों को गाते समय उनका गला बैठ जाता है। कि कुछ राग, कुछ गीत ऐसे होते हैं कि कभी बहुत तेज आवाज में गाना पड़ता है, फिर कभी एकदम धीमी आवाज में गाना पड़ता है। तो इस तरह से जो उतार चढ़ाव लय का होता है, गीत का होता है, उसमें उनका गला बैठने लगता है। सेकेंड, गायन के दौरान जटिल तानों को गाते समय वह सरगम लांघकर अनहद में भटक जाते हैं। कि कभी कभी स्थाई या टेक को गाने के बाद जब मुख्य गायक अंतरे को गाता है, नेक्स्ट उसके अपने बचे हुए स्टैंजा पैराग्राफों को गाता है, तो कभी उनकी जो स्वर लिपि है वह कठिन होती है कि वह स्वर लिपि या तो कभी भूल जाता है, या कभी कभी मुख्य गायक उसमें इतना आनंद विभोर होकर लीन हो जाता है कि वह अपनी सरगम को लांघकर दूर निकल जाता है। थर्ड है, तार सप्तक जैसे रागों को गाते समय जब उनका गला बैठने लगता है तो वे निराश एवं हताश होने लगते हैं। तार सप्तक का मतलब होता है मध्यम स्वर से भी ऊंची आवाज में। तो जब इतनी ऊंची आवाज में गीत को गाता है उसका गला बैठने लगता है। जब गला बैठता है तो उसके अंदर निराशा का भाव आ जाता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है। तो ऐसे समय पर वह निराश और हताश हो जाता है। तो इस तरह की कठिनाइयां मुख्य गायक को अपना गीत गाते समय आती हैं। सप्तक किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? संगीत के क्षेत्र में सप्तक का अत्यधिक महत्व है। सप्तक का अर्थ है सात का समूह, यानी कि संगीत में जो सरगम है उसमें 7 स्वर होते हैं, उसी को सप्तक कहा जाता है। 7 शुद्ध स्वर हैं, इसीलिए यह नाम पड़ा। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, तथा ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद सप्तक कहेंगे। यानी कि मंद सप्तक का मतलब
धीमी आवाज में, मध्य सप्तक उस धीमी आवाज से थोड़ी तेज आवाज, और तार सप्तक उस मध्य सप्तक से भी ऊंची आवाज में। तो इस तरह से 3 तरह के ये सप्तक माने गए हैं। संगीतकार द्वारा स्थाई को संभाले रखने की तुलना किन किन बातों से की गई है और क्यों? संगीतकार द्वारा स्थाई को संभाले रखने की तुलना उसके द्वारा मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को समेटने से की गई है। इसका कारण यह है कि संगीतकार मुख्य गायक की सारी बातों का ध्यान रखता है। वह गायक के सुरों को सहेजने के साथ ही उसके व्यक्तित्व व उसके सामान तक को संभालना अपनी जिम्मेदारी समझता है। इसी कारण ऐसी तुलना की गई है। मुख्य गायक के नौसिखिएपन के समय को याद दिलाने के साथ भी संगीतकार द्वारा स्थाई यानी टेक संभाले रखने की तुलना की गई है। इसका कारण यह है कि मुख्य गायक जब नया नया संगीत सीख रहा होता है तब भी वह सुर से भटककर ऐसे ही उलझाव में फंस जाता है। तो इस तरह से संगीतकार जब स्थाई को या टेक को संभाले रहता है तो उसकी तुलना इन रूपों में की गई है। अंतरे की जटिल तानों के जंगल में गायक के खोने का क्या अभिप्राय है? किसी भी गीत का प्रारंभ स्थाई अर्थात टेक से होता है। देखिए, स्थाई और टेक उसको कहते हैं जो कि हर पैराग्राफ के बाद बार बार उसी पंक्ति को गाया जाता है जो सबसे प्रारंभिक पंक्ति गीत की होती है, तो उसको स्थाई या टेक कहते हैं। इसी से किसी भी गीत का प्रारंभ होता है। स्थाई की लय सरल व मधुर होती है, उसमें सुर की जटिलता नहीं होती, परंतु जब अंतरा शुरू होता है तब उसके साथ ही सुर कठिन होने लग जाता है। अंतरे का गायन करते समय गायक को एक विशाल जंगल की भांति फैले जटिल तानों के साम्राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। यदि उसके सुर में थोड़ा सा भी भटकाव आता है तो वह सुरों की भूल भुलैया में उलझ जाता है। यहाँ अंतरे की जटिल तानों के जंगल में गायक के खोने का यही अभिप्राय है, क्योंकि किसी भी राग का जो आपका अंतरा होता है उसके स्वर, उसकी स्वर लिपि थोड़ी कठिन होती है, उसके जो बोल होते हैं, ध्वनि होती है वो थोड़ी जटिल होती है। तो इसीलिए उसे तानों के जंगल में खोने का कहा गया है कि उसमें मुख्य गायक खो जाता है या अपनी सरगम को पीछे छोड़ देता है। गायक अपनी सरगम को लांघकर कहाँ चला जाता है और वह कैसे फिर वापस आता है? गायक अपनी सरगम को लांघकर भटकता हुआ एक अनहद में चला जाता है, अर्थात वह गीत की लय से अलग अपने सुर के क्रम का अतिक्रमण करते हुए अलग नाद के लोक में पहुंच जाता है। उस समय संगीतकार उस गीत के स्थाई का धीमे स्वर में गायन करता है। उसी के टेक के आधार पर गायक पुनः अपने सुर में वापस आता है। अतिक्रमण मतलब जो सुर उसकी है, जो सरगम है, उसका अतिक्रमण, उसको पार करते हुए वह अलग नाद में पहुंच जाता है, यानी कि बहुत दूर निकल जाता है, उसमें इतना लीन हो जाता है कि उसे ये ज्ञात ही नहीं रहता है कि श्रोता वहां उसे सुन रहे हैं। किस तरह से वह अपनी सरगम से भटक गया है, इस चीज का उसे कोई ज्ञात नहीं रहता। और यही कारण है कि संगीतकार बार बार स्थाई को गाता है ताकि मुख्य गायक फिर से अपनी उस पंक्ति पर वापस आ सके। मुख्य गायक और संगीतकार के मध्य में एक अपनत्व की कड़ी दोनों को जोड़े रहती है। उसके टूटने के क्या परिणाम हो सकते हैं, अपना विचार प्रकट कीजिए। संगीतकार की परोपकार और त्याग की भावना मुख्य गायक को ऊंचाई तक ले जाती है। संगीतकार मुख्य गायक का साथ नहीं छोड़ता है, साथ साथ बने रहने में दोनों के मध्य में जो भाव होता है वह अपनत्व का होता है। यदि अपनत्व की भावना समाप्त हो जाती है तो परोपकार और त्याग की भावना भी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। अपनत्व समाप्त होने पर साथ साथ रहना विवशता हो सकती है, इससे तारतम्य बिगड़ जाता है। तारतम्य बिगड़ने पर मुख्य गायक की सफलता खटाई में पड़ जाती है। अतः मुख्य गायक
और संगतकार के मध्य अपनत्व की भावना जितनी मजबूत होगी उतना ही परिणाम भी श्रेयस्कर होता है, अन्यथा सब कुछ बिखर कर रह जाता है। देखिए, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दो के मध्य में अपनेपन की भावना होना स्वाभाविक है या होना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर अपनत्व नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा तो इच्छा से कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, उसमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर स्वार्थ की भावना आ जाती है। लेकिन परोपकार की भावना तभी होती है, तभी हम दूसरे के हित के विषय में सोच सकते हैं जब हमारे अंदर उसके प्रति एक अपनत्व या अपनेपन की भावना होती है। नेक्स्ट है, मुख्य गायक के साथ संगतकार का होना क्यों आवश्यक है? मुख्य गायक के साथ संगतकार का होना आवश्यक है क्योंकि मुख्य गायक अकेले गायन को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता। गायन में साथ देने के लिए सहायक गायकों के साथ साथ कुछ आवश्यक वाद्य यंत्रों और उन्हें बजाने वालों की भी आवश्यकता पड़ती है। संगतकार ही मुख्य गायक की थकान भरी आवाज को सहारा देते हैं, जिससे गायन की प्रस्तुति में आद्योपांत स्थायी का स्वरूप कायम रहता है और मुख्य गायक सुर से भटक नहीं पाता। संगतकार के अभाव में मुख्य गायक की सफलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो इसलिए मुख्य गायक के साथ संगतकार का होना आवश्यक है। सपोज मान लीजिए अगर संगतकार नहीं होता है और मुख्य गायक अपने सुर से भटक जाता है तो फिर से अपने सुर पर आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। संगतकार ही वह व्यक्ति होता है जो मुख्य गायक को बार बार एहसास दिलाता है कि तुम्हारा सुर बिगड़ रहा है, तुम अपने सुर से हट रहे हो, अपनी लय से बिगड़ रहे हो, तो बार बार स्थायी आकर वह उसे वापस लाता है। इसलिए संगतकार का मुख्य गायक के साथ होना आवश्यक है। संगतकार की आवाज में एक हिचक सी क्यों प्रतीत होती है? संगतकार की आवाज में हिचक सी प्रतीत होने का कारण यह होता है कि वह यह सोचकर कभी खुला अथवा जोरदार स्वर नहीं लगाता कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर पर हावी न पड़ जाए। वस्तुतः स्वर लगाने के दौरान अपनी सीमा को भली भांति समझने वाला संगतकार मुख्य गायक का सम्मान करते हुए ऐसा करता है। वह हर हाल में मुख्य गायक का सहयोग करना ही अपना कर्तव्य समझता है। संगतकार का दबा हुआ स्वर उसकी मानवता का परिचायक है, इसीलिए संगतकार की आवाज में एक हिचक सी सुनाई देती है कि मानो वह मुख्य गायक से नीचे अपनी आवाज को रख रहा है। संगतकार के साथ गायक का संबंध बताते हुए या का प्रयोग क्यों किया गया है? कवि को गायक और संगतकार के संबंधों का ठीक ज्ञान तो नहीं है, किंतु उनके संबंधों को देखकर एक अनुमान लगता है। उस अनुमान के अनुसार संगतकार गायक का कोई बहुत नजदीकी प्रियजन है, या तो वह उसका छोटा भाई है, या प्रिय शिष्य है, या दूर का रिश्तेदार है। इसी अनुमान के कारण कवि या का प्रयोग करता है। मतलब जो संगतकार है उसके साथ मुख्य गायक का संबंध क्या है, अब उसका ठीक ठीक कवि को ज्ञान नहीं है। वह उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, उसका कोई दूर का रिश्तेदार जो बहुत दूर से पैदल चलकर उसके पास संगीत की शिक्षा को ग्रहण करने आ रहा है। इसलिए कवि ने बार बार या शब्द का प्रयोग किया है कि इनमें से कोई भी उसका हो सकता है। संगतकार कविता में कवि ने अंतरे को जटिल तान का जंगल क्यों कहा है? गायक उसमें क्यों खो जाता है? प्रायः गीतों के अंतरे में स्थाई की अपेक्षाकृत ऊंचे सुर प्रयुक्त होते हैं। अंतरे की प्रस्तुति के अंतर्गत ऊंचे स्वरों वाले कठिन सरगमों पर आधारित ताने भी प्रस्तुत की जाती हैं। अंतरे के विस्तार में कठिन से कठिन तानों के अधिकाधिक प्रयोग किए जाने के कारण ही कवि ने अंतरे को जटिल तान का जंगल कहा है, जिसमें गायक खो जाता है। अंतरे के इसी विस्तार के क्रम में गायक सरगम को लांघता हुआ अनहद नाद के ऐसे संसार में चला जाता है जहां उसे स्वयं और दूसरों के होने का आभास नहीं होता है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि मुख्य गायक अंतरे की जटिल तान के जंगल में खो जाता है।
संगतकार का दबा हुआ सुर उसकी पराजय का प्रतीक नहीं है, क्यों? या संगतकार की आवाज में दिखाई देने वाली हिचकिचाहट क्या प्रदर्शित करती है? ये देखिए, दो प्रश्न आपके सामने हैं। अथवा लगाया है, इस रूप में भी प्रश्न आ सकता है या इस रूप में भी आपका प्रश्न लिखा हो सकता है, लेकिन दोनों का उत्तर आपका यही होगा। संगतकार की आवाज की हिचकिचाहट उसकी कमजोरी को प्रदर्शित नहीं करती। वास्तव में संगतकार का उद्देश्य अपनी आवाज को मुखर करना ना होकर मुख्य गायक की आवाज को संबल देना होता है। इसलिए वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जानबूझकर अपनी आवाज को नीचे रखता है। इस प्रकार उसका दबा हुआ सुर उसकी पराजय का नहीं, बल्कि उसके कर्तव्य निर्वाह और मुख्य गायक के प्रति उसकी श्रद्धा एवं आदर का प्रतीक होता है। कि वह अपनी आवाज को ऊंची नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको संगीत का ज्ञान ही नहीं है, उसकी आवाज में कोई दम ही नहीं है। वह जानबूझकर अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता है, तो इसे हम उसकी पराजय नहीं कह सकते, बल्कि यह उसकी मानवता है। संगतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में क्या उपयोगिता होती है, स्पष्ट रूप से समझाइए। सभी के जीवन में संगतकार जैसे व्यक्ति की अत्यंत उपयोगिता होती है। आज जो भी प्रतिभा संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति है, उसकी सफलता के पीछे केवल उसकी ही मेहनत नहीं होती, उसे बहुत से लोगों की सहायता मिलती रहती है, तभी वह अपनी सफलता को बनाए रख पाता है। उदाहरण के लिए, एक गायक को सफल बनाने में सहायक गायकों, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, निर्देशक आदि का योगदान रहता है। अतः संगतकार जैसे व्यक्तियों के बिना किसी भी क्षेत्र में महानतम उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है। देखिए, संगतकार का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि वाद्य यंत्र को बजाने वाला या केवल संगीत के क्षेत्र में ही संगतकार होते हैं। यहाँ पर कवि ने देखिए दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि या तो आप केवल संगीत के क्षेत्र में संगतकार की क्या भूमिका है, जैसे ऊपर हमने प्रश्न किया था। अब ये प्रश्न उससे मिलता जुलता है कि संगतकार जैसे व्यक्ति की, जैसे माने संगतकार के समान, कि चाहे आपका क्रीड़ा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसमें एक व्यक्ति अकेला सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जो उसे सफलता प्रदान करने में अपना अपना योगदान देते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल है, क्या एक प्रधानाचार्य, एक प्रिंसिपल अकेले स्कूल को चला सकते हैं? उनके साथ इतने सारे शिक्षक होते हैं, उनके साथ इतना ऑफिस का स्टाफ होता है, इतने अनेक और कार्य करने वाले लोग होते हैं, तब कहीं जाकर एक विद्यालय सुचारू रूप से चल पाता है। तो इस तरह से अनेक लोगों का योगदान होता है। गायक का गला कब बैठने लगता है, उस समय उसकी मनः स्थिति कैसी होती है? तार सप्तक में अत्यधिक उतार चढ़ाव होने पर जब गायक इसे गाता है तो उसका गला बैठने लगता है। उस समय उसकी प्रेरणा व उत्साह समाप्त होने लगती है और ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी आवाज से राख की तरह कोई चीज गिर रही है, अर्थात उसमें निराशा एवं निरुत्साह का भाव संचारित हो रहा हो। जैसे राख है, कोयले की बुझी हुई राख गिरती होती है, तो राख से तात्पर्य उसका है बुझा हुआ स्वर, कि उस सुर में कोई दम नहीं है, कोई आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए उसे राख जैसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, संगतकार कविता में कवि ने आम लोगों से क्या अपेक्षा की है? संगतकार कविता में कवि ने आम लोगों से यह अपेक्षा की है कि वह किसी व्यक्ति को कम ना समझे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्ता है। इसलिए प्रतिभा संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति को अपने से निम्न व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता में अन्य सहायक व्यक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इन व्यक्तियों की सहायता के बिना किसी भी क्षेत्र में महानतम उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है। कि देखिए, मान लीजिए हमसे नीचे के जो लोग होते हैं, जो अपनी तरह से हमें योगदान देते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो हमें कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमारी सफलता में पूरा योगदान दे रहे हैं, तो उनका भी सम्मान उसी तरह से करना चाहिए जैसा कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है, अपना योगदान है। तो कवि ने आम लोगों से यानी सामान्य लोगों से यही अपेक्षा की है कि वे उनका पूरे योगदान को सम्मान दें, महत्व दें। संगतकार शब्द यहाँ प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? इस प्रतीक के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायकों का कार्य महत्वपूर्ण होता है। ये कभी स्वयं ऊपर नहीं आ पाते, उनका समाज में उतना ही योगदान है जितना कि मुख्य कलाकारों का। यह सब कुछ जानते हुए भी वे अपने नेता को ही आगे बढ़ाते हैं। अतः उनके इस निस्वार्थ भाव से किए गए त्याग को उजागर करना ही कविता का परम लक्ष्य है। कि वे निस्वार्थ भाव से जो अपना त्याग करते हैं, जो योगदान अपना देते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो उसको हमें पूरा मान सम्मान देना चाहिए। संगतकार कविता का संदेश या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। संगतकार नामक कविता में मुख्य कलाकारों के सहायकों के योगदान का महत्व बताया गया है। संगतकार यद्यपि मुख्य गायक के सहायक होते हैं, वे मुख्य गायक के पीछे पीछे चलते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उन्हें बिखरने नहीं देते, अकेला नहीं पड़ने देते, उनकी आवाज को टूटने, बिखरने और डूबने नहीं देते। वे थकावट, टूटन और बिखराव के समय शीर्ष गायकों को पूरा संबल देते हैं। उनके बिना शीर्ष गायक इतना सफल नहीं हो सकता। इसलिए संगतकार उनकी सफलता में बराबर के सहयोगी हैं, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यही इस पूरी कविता का उद्देश्य है या ये संदेश पाठकों को इसमें दिया गया है। बच्चों, ये संगतकार कविता आज आपकी पूर्ण हो गई है। इसे ध्यान से बार बार पढ़िए, सुनिए, ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि हमसे प्रश्न किस रूप में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और किस तरह से हमें उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, किस तरह के शब्दों का हम चयन करें उस उत्तर को देने के लिए। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।